हेलो एवरीवन। मेरा नाम है अंकित कुमार और मैं राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान सहारनपुर में व्यवसाय ड्राफ्टमैन सिविल पर अनुदेशक पद पर कार्यरत हूँ। आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं सड़क निर्माण के बारे में। जो आज का हमारा विषय रहेगा वो होगा सड़क निर्माण। उसमें हम कुछ टॉपिक के बारे में आज बात करेंगे। जैसे होगा पहला सड़क का क्लासिफिकेशन। सड़क का जो क्लासिफिकेशन होता है, कितने टाइप्स की सड़क होती हैं और क्या किन आधार पर उनको बांटा गया है। दूसरा हमारा आता है कि सड़क का जो सेक्शन होता है उसमें कौन कौन से पार्ट होते हैं, यानी किसी भी सड़क के, किसी भी हाईवे के कितने पार्टों से मिलकर बना होता है, क्या क्या उसके कंपोनेंट होते हैं, वो सब। उसके बाद हम पढ़ेंगे सड़क उभार के बारे में, जिसको कैम्बर बोलते हैं। सड़क के उभार के यानी रोड कैम्बर के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, बात करेंगे। तो जैसे हमारा आता है, हमने बताया सड़क को बेसिकली 4 भागों में बांटा गया है, जिसमें पहला आता है नेशनल हाईवे यानी राष्ट्रीय महामार्ग। दूसरा आता है स्टेट हाईवे, राज्य महामार्ग, जिला सड़कें। उसके बाद आती जिला सड़कों को फिर 2 पार्टों में बांटा गया, मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड और अदर डिस्ट्रिक्ट रोड, अन्य जिला सड़कें। उसके बाद आती है हमारी विलेज रोड। तो 4 प्रकार की हमारी यहाँ पे सड़कें हुई। 4 प्रकार की सड़कें किन किन आधारों पर बांटी गई हैं, अब हम उसके बारे में बात करेंगे। तो जैसा हमारा पहला है राष्ट्रीय महामार्ग, नेशनल हाईवे। तो जो नेशनल हाईवे होता है, ये उन सड़कों को कहा जाता है जो देश के जो स्टेट होते हैं उनकी राजधानियों को जोड़ता है। जो बंदरगाह होते हैं, हवाई अड्डे होते हैं या औद्योगिक प्रांत होते हैं, उनको जोड़ता है, उसको हम बोलते हैं नेशनल हाईवे। नेशनल हाईवे का एक काम और है कि वो पड़ोसी देश जहाँ पर हम बाय लैंड यानी सड़कों के द्वारा दूसरे देशों में जा सकते हैं, उन देशों को जोड़ने वाला भी जो मार्ग होता है वो भी नेशनल हाईवे कहलाता है। तो नेशनल हाईवे की जो हमारी सड़क की मिनिमम चौड़ाई होती है, जो विड्थ हम उसमें रखते हैं जिस पर गाड़ियाँ रन करती हैं, वो 8 मीटर होती है। 8 मीटर से कम नहीं रखी जाती है। उसके साथ साथ उसमें 2 मीटर का शोल्डर भी देना अनिवार्य होता है सड़क के दोनों साइड। शोल्डर क्या होता है हम ये आगे बात करेंगे। और जो 8 मीटर चौड़ाई है ये भी क्या होती है, इसके बारे में आने वाली स्लाइड में बात करेंगे। अभी क्या होता है कि 8 मीटर मिनिमम चौड़ाई होनी चाहिए जिस पर गाड़ियाँ रन करती हैं, जिसको लेन बोलते हैं। जिस पर गाड़ियाँ रन करती हैं, गाड़ियाँ चलती हैं, यातायात के काम में जो आता है वो उसको लेन बोलते हैं। तो एक लेन की जो नेशनल हाईवे का जो लेन होना चाहिए वो 8 मीटर से कम नहीं होना चाहिए। और दूसरी बात, मिनिमम लेन होने चाहिए कम 2, यानी जो लेन की संख्या है नेशनल हाईवे में कम से कम 2 होनी चाहिए, उससे कम उसमें नेशनल हाईवेज़ में नहीं चलता है। वैसे तो 4 मीटर में हम ज़्यादातर लेन देखते हैं नेशनल हाईवेज़ पे, लेकिन रेयर कंडीशन में अगर जहाँ पे जगह ज़मीन की कमी हो, जहाँ पे लगता है कि 4 लेन बनाना पॉसिबल नहीं है, तो उस कंडीशन में भी हम 2 लेन पर काम कर सकते हैं, नहीं तो 4 लेन से कम नेशनल हाईवेज़ पे वर्क नहीं होता है। और नेशनल हाईवेज़ को जो बनाने वाला यानी भारतीय सरकार जो कॉन्ट्रैक्ट देती है या जिसके अंडर ये सड़कें बनाई जाती हैं, जो देख रेख इन सड़कों की करती हैं, वो 2 विभाग होते हैं। पहला हमारा होता है केंद्रीय लोक निर्माण विभाग, जिसको बोलते हैं CPWD, सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट। दूसरा होता है MES, अभियांत्रिकी विभाग, सेना अभियांत्रिकी विभाग यानी मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस, MES। तो ये दो विभागों द्वारा नेशनल हाईवेज़ का निर्माण तथा देख रेख की जाती है। ये एक सेक्शन है किसी भी नॉर्मल सड़क का, कोई हो, चाहे डिस्ट्रिक्ट रोड हो, स्टेट रोड हो, नेशनल हाईवेज़ हो, एक नॉर्मल सेक्शन है जो कि हमने करना ही होता है। इसमें हमने 3-4 पार्ट्स पर बात की है। जैसे कि पहला है हमारा कैरिज वे। कैरिज वे क्या होता है कि सड़क का वो पार्ट होता है कि जिस पर कह सकते हैं कि सड़क हमारी यहाँ से यहाँ है या जिन पर गाड़ियाँ रन करती हैं। सड़क का कच्चा या पक्का भाग जो यातायात के काम में लाया जाता है, लोडेड गाड़ियों को रन कराने के काम आता है। उसमें हमने देखा है कि एक पार्ट और आया पेवमेंट विड्थ, यानी पेवमेंट। पेवमेंट क्या होता है, सड़क का वो पार्ट
जिस पे हमने पत्थर वगैरह डाल करके एग्रीगेट, सैंड, बिटुमिन डाल करके उसको पक्का किया जाता है रोड रोलर के थ्रू। मतलब हमने क्या है उसको 3-4 लेयर में बनाया जाता है। वो 3-4 लेयर में इसको हम बनाते हैं। जैसे पहला लेयर होता है हमारा सब बेस, सब बेस होता है, उससे नीचे आता है हमारा फॉर्मेशन, फॉर्मेशन के बाद आता है सब बेस, सब बेस के बाद आता है हमारा बेस कोर्स। तो इस तरह से 3-4 लेयर में होता है। होता क्या है इसमें, जो हमारी लेयर होती हैं, जैसे हमने स्टार्ट में ज़मीन होती है हमारी, उसको हम काट कर या भराव करके एक प्लेन सरफेस, एक स्मूथ सरफेस देते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, उस पर एक फॉर्मेशन लेवल तैयार करते हैं। ये हमने फॉर्मेशन लेवल तैयार कर दिया, यानी मिट्टी अगर भरनी हो तो भर दी और अगर हमने हटानी होगी तो हटा देंगे उसमें। उसके बाद हम उसमें क्या करते हैं, कुछ एग्रीगेट डाल करके अलग अलग क्वांटिटी या फिर कह सकते हैं अलग अलग डायमीटर का, विड्थ का, जैसे 80 mm डाल दिया, 60 mm डाल दिया, 40 mm डाल दिया। इस तरह से उसमें हम एक एग्रीगेट की लेयर दे देते हैं। उसके साथ उसमें कुछ सैंड वगैरह डाल देते हैं। सैंड इसलिए डालते हैं ताकि जो एग्रीगेट हम जब कहीं पर भी डालते हैं तो वो एग्जैक्टली लॉक नहीं होते हैं। उनको लॉक करने के लिए हमने क्या होता है, कोर सैंड या कुछ उन एग्रीगेट के साइज़ से कम साइज़ का दूसरा मिलावा उसमें मिलाना होता है, ताकि जो एग्रीगेट डालते समय उनके बीच में वॉइड्स बच जाते हैं, जो खाली जगह बच जाती है वो उसमें भर जाएगी। और उसके बाद हम उसमें पानी का छिड़काव करते हैं। पानी का छिड़काव करने के बाद क्या होता है, उसमें जो भी वॉइड्स वगैरह खाली जगह बच जाती हैं वो क्या होती हैं, भर जाती हैं। और उसके बाद रोड रोलर के थ्रू हम उसको कॉम्पैक्ट कर देते हैं। तो जो इसमें हमारा रोड रोलर यूज होता है वो 8 टन से 12 टन तक का हम इसमें यूज करते हैं। 8 टन हो सकता है, 10 टन हो सकता है, 12 टन होता है। ये 3 तरह के रोड रोलर हम इसमें यूज़ करते हैं। वो एज पर कंडीशन होता है, जिस तरह की सिचुएशन होती है, जिस तरह की एग्रीगेट क्वालिटी होती है, मॉइस्चर वगैरह की जो कंडीशन होती है, उसी पर डिपेंड करता है कि 8 टन लेना है कि 12 टन लेना है। जैसे कि अब यहाँ पर हम देख रहे हैं सील विड्थ। तो जो सील विड्थ होती है ये हमारा किसी भी सड़क का अपर सरफेस होता है, जो मोस्टली नेशनल हाईवेज या स्टेट हाईवेज में बनाया जाता है। होता क्या है कि जब हम रोड को बना देते हैं, मतलब हमने 3 लेयर डाल दी। सबसे पहले नीचे की लेयर जिसमें हमारा बोल्डर साइज़ थोड़ा बड़ा होता है, 80 से 60 mm तक का। उसके बाद मिड लेयर आती है। मिड लेयर के बाद जिसको बेस कोर्स बोल देते हैं। मिड लेयर के बाद हम क्या कर देते हैं, अपर लेयर देते हैं जिसको सब क्रस्ट बोल देते हैं। उसमें क्या होता है, ये थोड़ा हम एग्रीगेट का साइज़ कम कर देते हैं, यानी 40 mm से 10 mm तक के बीच के एग्रीगेट हम उसमें यूज़ करते हैं। लेकिन उसके बाद भी क्या आता है, जो अपर सरफेस होता है वो इतना स्मूथ नहीं होता है। उसकी स्मूथ के लिए, चिकने होने के लिए, ताकि जो टायर होते हैं गाड़ी के या सड़क होते हैं उसके बीच में जो फ्रिक्शन होता है, जो घर्षण होता है, उसको हम कम कर सकें। अब कम होगा तो गाड़ी के टायर भी कम घिसेंगे, स्पीड भी अच्छी रहेगी और गाड़ी को जो कह सकते हैं माइलेज होता है, जो एवरेज देती है गाड़ी, वो भी अच्छा होगा, या और समय भी कम लगेगा ट्रैवल करने में। तो उस केस के लिए हम क्या करते हैं, जो सड़क का अपर सरफेस होता है उसको स्मूथ कर देते हैं और ज़्यादा चिकना कर देते हैं। और उसके लिए क्या करते हैं हम, 5 से 8 mm तक के साइज़ का एग्रीगेट होता है, उसमें सैंड मिला करके, कोर सैंड, और या फिर वही कोर सैंड में क्या करते हैं, बिटुमिन मिला करके एक लेयर डाल देते हैं 5 से 8 सेंटीमीटर मोटी। कई बार ये लेयर 10 सेंटीमीटर मोटी भी चली जाती है, लेकिन 10 सेंटीमीटर बहुत रेयर केस में जाती है, जब कहीं पर ज़्यादा ही लोडेड गाड़ियाँ चलनी होती हैं। नहीं तो 5 से 8 सेंटीमीटर की लेयर ही यूज़ किया जाता है। उसके बाद उस पर वही पानी का छिड़काव करने के बाद रोड रोलर से उसको कॉम्पैक्ट कर दिया जाता है। तो इस तरह से बनता है हमारा सील विड्थ, यानी सील कोट बोलते हैं इसको। अब ये जो दोनों तरफ हमें दिखाई दिए हैं शोल्डर क्या होते हैं कि जब गाड़ियाँ यहाँ पर इस कैरी वे पे या इस पेवमेंट विड्थ पर रन करती हैं तो कई बार ऐसा होता है, गाड़ी में मान लीजिए कोई प्रॉब्लम आ गई है, हमने थोड़ी देर के लिए गाड़ी को रोकना है, रेस्ट करना है, गाड़ी को थोड़ी देर रोक कर उसके बाद चलाना है, 10-15 मिनट 20 मिनट के लिए। तो हम क्या करते हैं, सड़क के किनारे पर इधर या उधर उसको रोकने के लिए जगह बना दी जाती है। ये भी एक पक्का सरफेस होता है, जी इसके नीचे भी हमारा एग्रीगेट वगैरह सब कुछ होता है। कई बार इसको ईंटें बिछा करके बना दिया जाता है, ब्रिक के द्वारा बनाया जाता है, ताकि ये भी कॉम्पैक्ट ना हो, मतलब सेटलमेंट ना हो इसमें, जब गाड़ियाँ इस पर आए तो ये नीचे की तरफ धंसे ना, दबे ना। तो इसलिए इसको भी पूरी तरह से हम सॉलिड बना करके रखते हैं।
तो शोल्डर हमारा मेनली इसी काम में आता है। दूसरा इसका एक और काम हो जाता है कि बारिश की कंडीशन में जब पानी गिरता है सड़क पर, बारिश होती है तो पानी हमारा स्लिप करके दोनों ही साइडों में आना होता है। तो अब जब दोनों साइडों में वो आएगा तो अगर यहाँ पर शोल्डर नहीं दिया हुआ है तो वो क्या है कि किनारों को यहाँ पर काटना शुरू कर देगा। अब ये किनारे हमारे कटने से बच जाएं, ये इनमें कटाव ना हो, उसके लिए हम क्या करते हैं, दोनों तरफ शोल्डर देते हैं। अब पानी स्लिप होता हुआ यहाँ से नीचे गिर जाएगा और ड्रेन के थ्रू बाहर चला जाएगा। तो शोल्डर का यहाँ पर इसलिए उपयोग यूज किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। वही चीज़ हमने यहाँ पर दोबारा दिखाई गई है कि जैसे कि नीचे होता है हमारा फॉर्मेशन लेवल, उसके बाद आता है सब बेस, उसके बाद आता है बेस कोर्स, उसके बाद ऊपर की तरफ आता है ये बियरिंग कोर्स या कोट भी कहते हैं इसको, पेवमेंट को, ये सारा मिला करके ये वाले लेयर और ऊपर वाले लेयर मिला करके हम उसको पेवमेंट लेयर बोल देते हैं। और जो ये हमारा ब्लैक कलर का यानी जो बिटुमिन का इसमें दिखाया गया है ये ब्लैक कलर की, ये हमारी होती है ट्रैफिक लेन, इसको बोलते हैं लेन जिस पे गाड़ियाँ रन करनी होती हैं। गाड़ियों को खड़ी करने के लिए टेम्परेरी हम यहाँ पर शोल्डर बना दिए जाते हैं। और ये शोल्डर से शोल्डर तक की जो बीच की दूरी होती है इसको हम कैरिज वे बोल देते हैं। और शोल्डर के बाद दोनों तरफ हमारा क्या होता है, ड्रेन होता है पानी को जाने के लिए, पास आउट होने के लिए, कि बारिश की कंडीशन में पानी हमारा कैरिज वे पर रुकना नहीं चाहिए। अगर पानी रुक गया तो रोड हमारी डैमेज हो जाएगी, इसलिए हम दोनों साइडों में ड्रेन दे देते हैं पानी के बाहर जाने के लिए। हाँ, अब यहाँ पे हमारी एक चीज़ आती है कि जो हमारे नेशनल हाईवे होते हैं हम इनको दो तरह से बनाते हैं। पहला होता है हमारा नेशनल हाईवे इन इम्बैंकमेंट, यानी भराव में। जब हमारी सड़क या हाईवे ग्राउंड लेवल से GL से ऊपर उठा करके बनाई जाती है, ये हाइट हमारी 2 मीटर भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, 6 भी हो सकती है, 8 भी हो सकती है। ग्राउंड लेवल से ऊपर उठा करके बनाया जाता है, यानी उसका जो टॉप लेवल होता है वो हमारा ग्राउंड लेवल से अबव होता है, ऊपर होता है। तो उस कंडीशन में बनी हुई रोड को, उस सेक्शन को हम बोलते हैं हाईवे इन इम्बैंकमेंट, यानी भराव में हाईवे को बनाया गया है, वो हमारा ग्राउंड लेवल से ऊपर है। अगर वहीं पर हम ग्राउंड लेवल से रोड को नीचे बनाते हैं, यानी यहाँ पे हमारा ग्राउंड लेवल होगा कहीं और हम सड़क का जो कैरिज वे है वो ग्राउंड GL से नीचे बनाते हैं, ज़मीन को काट कर, मिट्टी को काट कर, रिमूव कर कर, तो वो हमारा बनाया था हाईवे इन कटिंग। दोनों ही कंडीशन में सेक्शन हाईवे का सेम होता है, जो हमारा ड्रेन तक का पार्ट होता है वो सब में सेम होता है। पानी को सड़क पर नहीं रुकने देना है, ये चीज़ सोच करके बनाई जाती है। तो इस सेक्शन पे हम यही चीज़ देख रहे हैं कि हमने यहाँ हमारा मान लीजिए ग्राउंड लेवल है, यहाँ पे हमारा ग्राउंड लेवल है, तो हमने इसको क्या यहाँ से यहाँ तक मिट्टी को रिमूव किया और हम अपना जो पार्ट था जहाँ पे हमें कैरिज वे बनाना था उसको नीचे लेकर गए। लेकिन अगर हम उसको पूरा नीचे लेकर जाते हैं, जो पानी यहाँ गिरेगा, बारिश होगी तो क्या होगा, यहाँ पे सारा पानी भर जाना। इसलिए हम क्या है कि जो मेन पार्ट हमारा कैरिज वे का, जो रोड का मेन पार्ट है, उसको हम फिर से ऊपर उठा देते हैं। तो कटिंग के केस में हमको ये चीज़ ध्यान रखनी होती है कि जो कैरिज वे है हमारा वो पानी के संपर्क में नहीं आना चाहिए, बारिश की कंडीशन में पानी के टच में नहीं रहना चाहिए, इसलिए उसको बीच में उठा देते हैं, जबकि दोनों किनारे ग्राउंड लेवल से नीचे पहुंचाए जाते हैं। यहाँ पे दोनों को हमने एक साथ दिखाने की कोशिश की है, तो दोनों को देखकर हमें समझ में आ रहा होगा कि ग्राउंड लेवल से एक ऊपर उठा हुआ और यहाँ पे ग्राउंड लेवल से नीचे है हमारा कैरिज वे। ये वाला जो कैरिज वे होता है कटिंग वाला, ये ज़्यादातर हिल्स में यूज़ किया जाता है और ये हमारा प्लेन एरियाज़ में यूज़ किया जाता है। ये हिल्स में क्या होता है कि ज़मीन से उठा करके बनाना पॉसिबल नहीं होता है, इतनी विड्थ वहाँ पर नहीं होती है, इसलिए वहाँ पर कटिंग करके बनाया जाता है। अब आती है यहाँ पर बात कि जो हमारे ये हाईवेज़ होते हैं, इसमें नेशनल हाईवेज़ के केस में या फिर स्टेट हाईवे, दोनों के लिए हमारी जो लेन की विड्थ होती है वो मिनिमम कितनी होनी चाहिए। दोनों के केस में हमारी मिनिमम विड्थ 8 मीटर होनी चाहिए। 8 मीटर से कम रोड की विड्थ नहीं इसमें माननीय होती है। 8 मीटर मिनिमम विड्थ हम लोग को स्टेट या फिर स्टेट हाईवे या फिर नेशनल हाईवे दोनों में चाहिए होती है, चाहे वो NH हो या फिर SH हो। और शोल्डर विड्थ हमारी यहाँ पे 2 मीटर यूज की जाती है।
स्टेट हाईवे, स्टेट हाईवे क्या होती है? शहर के स्टेट के अंदर ही होते हैं, जो शहर स्टेट के मेन शहरों को, जो मेन शहर होती हैं या औद्योगिक सिटीज़ होती हैं, उनको आपस में जोड़ने वाली सड़कें होती हैं। या कह सकते हैं जो हमारी एक स्टेट से दूसरी स्टेट में राजधानी जाती हैं, वो भी हमारी स्टेट हाईवे में काउंट होती हैं। और क्या होता है, इनकी जो विड्थ होती है वही सेम होती है नेशनल हाईवे के थ्रू जैसी, 8 मीटर मिनिमम विड्थ इसमें दी जाती है। और इसका जो रख रखाव होता है वो PWD, पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट द्वारा किया जाता है। ये स्टेट गवर्नमेंट के अंडर ही आता है विभाग, उसके द्वारा ये निर्माण की जाती हैं। सेक्शन कुछ इसका भी ऐसा ही होता है, क्योंकि नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे में कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं होता है। फ़र्क सिर्फ विड्थ का होता है और दूसरा हाइट का होता है। स्टेट हाईवे जो होते हैं वो ग्राउंड लेवल पर भी बनाए जा सकते हैं, उससे हल्का सा ही उठाया जाता है, उसकी हाइट ज़्यादा मैटर नहीं की जाती है। जबकि नेशनल हाईवेज़ में हाइट बहुत मैटर करती है। नेशनल हाईवेज़ किसी भी कंडीशन में ब्लॉक ना हो, ये ध्यान में रखते हुए बनाया जाता है। दूसरी चीज़ होती है कि ये स्टेट से स्टेट अंडर आते हैं, और स्टेट से स्टेट के अंदर ही ये हमारे बनाए जाते हैं। इसको PWD बनाती है और उसको हमारा CPWD बनाती है। अब हमारा आता है डिस्ट्रिक्ट रोड। डिस्ट्रिक्ट रोड क्या होती हैं? ज़िले की वो सड़कें जो ज़िले में होने वाले रेलवे स्टेशंस हो गए, बस स्टैंड हो गए, या ज़िले में जो शहर हो गए, वो सड़कें होती हैं। या फिर जो हमारे स्टेट हाईवे होते हैं उनसे मिलाने वाली सड़कें हमारी डिस्ट्रिक्ट रोड में आती हैं। तो जैसे कि हमने पढ़ा था, डिस्ट्रिक्ट रोड 2 तरह की हमने पढ़ी थी, एक होती है मेजर, दूसरी होती है अदर। तो जो मेजर होती है वो क्या होती है, देश में डिस्ट्रिक्ट में, ज़िले में जो मंडी वगैरह होती हैं उनसे जोड़ने वाली, या डिस्ट्रिक्ट की रोड को, या डिस्ट्रिक्ट में अंदर जो शहर हैं उनको स्टेट हाईवे से जोड़ने वाली, या जो हमारे मेन मुख्य शहर हैं, कस्बे हैं, उनसे जोड़ने वाली जो सड़कें होती हैं वो हमारी मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड कहलाती हैं। वहीं पे जो अदर डिस्ट्रिक्ट रोड होती हैं वो क्या कहती हैं, रेलवे स्टेशन से, जैसे गांव विलेज को रेलवे स्टेशन से और बस स्टैंड से जोड़ने के लिए, या फिर वही हमारे स्टेट हाईवे से जोड़ने के लिए यूज की जाती है। मंडी वगैरह से जोड़ने के लिए जो सड़कें यूज की जाती हैं, गांव को, विलेज को मंडी से जोड़ने के लिए, कस्बों से जोड़ने के लिए जो सड़कें बनाई जाती हैं वो हमारी अदर डिस्ट्रिक्ट रोड में आती हैं। इनको बनाने का जिम्मा पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट PWD का भी होता है, और नगर पालिका द्वारा भी ये सड़कें हमारी बनाई जाती हैं। यहाँ पे हमारा ये एक यहाँ पे हमने एक छोटा सा नेशनल हाईवेज़ का एक सेक्शन दिखाया गया है, जिसमें बीच में एक चीज़ आई है, आइसलैंड। ये दोनों तरफ हमारा कैरिज भी बना हुआ है यहाँ पर और यहाँ पर। और क्या है कि बीच में एक आइसलैंड। आइसलैंड क्या होता है, जब हमारा हाईवे उसकी विड्थ बहुत ज़्यादा होती है, अब 30 मीटर जाती है, तो जो लेन होते हैं उनके बीच में हम क्या कर देते हैं, एक पोर्शन ब्लैंक छोड़ देते हैं, खाली छोड़ देते हैं, जो उनको अलग अलग पार्टों में डिवाइड कर देता है। जैसे कि ये वाला पार्ट अगर हमारा इस डायरेक्शन में जाने के लिए है, तो यह पार्ट हमारा उधर वापस आने के लिए है। तो इधर जाने वाले पैसेंजर और उधर से आने वाले पैसेंजर के बीच में आपस में कोई प्रॉब्लम ना हो, स्पीड या फिर ब्रेक लगाने की चीज़ें ना पड़े। इधर इस लेन पर सिर्फ एक डायरेक्शन में जाने वाले यात्री होंगे उधर से, और इस लेन पर उधर से वापस आने वाले यात्री होंगे। दोनों के बीच में कोई संपर्क ना हो, एक दूसरे को देख करके ये लाइट वगैरह की प्रॉब्लम ना हो, उसके लिए बीच में क्या कर देते हैं, एक ब्लैंक जगह छोड़ देते हैं, खाली जगह, जिसमें हम पेड़ पौधे या कुछ भी लगा देते हैं, जो देखने में भी सुंदर लगता है और यूज़फुल भी बहुत होता है। तो उसको बोल देते हैं हम आइसलैंड। तो ये हमारा इस सेक्शन में दिखाया गया। बाकी जहाँ पे फुटपाथ है इसको हम शोल्डर में भी काउंट कर सकते हैं, बाकी ये फुटपाथ के रूप में भी यूज़ की जा सकती है। यहाँ पे एक टेबल दिखाई गई है जिसमें सभी सड़कों की न्यूनतम या फिर सामान्य विड्थ यानी चौड़ाई को दिखाया गया है।
जैसे कि नेशनल हाईवे है, इसको हम 60 मीटर से 45 मीटर तक रख लेते हैं। सामान्य चौड़ाई इसकी 60 मीटर होती है, मिनिमम 45 मीटर होती है। उसके बाद स्टेट हाईवे है, स्टेट हाईवे 45 मीटर सामान्य है, जबकि 30 मीटर से कम पर हम इस पर काम नहीं करेंगे। मुख्य जिला सड़कें 30 मीटर सामान्य होती है, जबकि 20 मीटर हमारी मिनिमम रखनी ही होती है। इस तरह से अन्य जिला सड़कें 25 से 15 मीटर और जो विलेज सड़कें हैं हमारी 20 से 15 मीटर हैं। जहाँ पर ये सामान्य है, सामान्य एक नॉर्मल वे है कि ये हमारा रख सकते हैं जो जनरल इंडिया में चलता है, लेकिन एज़ पर कंडीशन इनको हम बढ़ा भी सकते हैं, 70 मीटर 90 मीटर तक भी इनको ले जा सकते हैं। वो हमारी सिचुएशन के या ट्रैफिक के ऊपर डिपेंड करता है, वहाँ की जगह ज़मीन जो भी है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वहाँ पे सड़क को कितना चौड़ा बनाया जा सकता है। अब आता है हमारा लास्ट टॉपिक, रोड कैम्बर। ये कैम्बर क्या होता है कि रोड के बीच में एक उभार होता है, एक उठान होता है। होता क्या है कि जब हमारी रोड बन रही होती है तो अगर हम उसको एक प्लेन सरफेस दे देंगे तो क्या होगा, बारिश गिरेगी, पानी गिरेगा तो वो क्या होगा, यहीं पर कहीं इकट्ठा होता रहेगा, क्योंकि उसको जाने के लिए, पानी को जाने के लिए एक ढाल की ज़रूरत होती है, एक स्लोप की ज़रूरत होती है। अगर हमने इसमें स्लोप प्रोवाइड नहीं करा है, एक प्लेन सरफेस हमने इसमें दे दिया, तो पानी जहाँ पर भी गिरेगा वो वहीं का वहीं रहेगा और क्या होगा, वो इसको नीचे हो जाएगा, सीपेज के थ्रू इसके नीचे जाएगा और रोड को क्रैक कर देगा, तोड़ देगा। तो ये कंडीशन ना हो हमारी पैदा, ये चीज़ें ना हो, इसलिए हम क्या करते हैं, रोड को थोड़ा सा स्लोपी बना देते हैं। इस तरह से किनारों पर हमारा ग्राउंड टच होगा और यहाँ पर हमारा स्लोपी हो जाएगा। तो अब क्या होगा, अगर बारिश का पानी गिरता भी तो वो स्लिप करके इधर या फिर इधर हमारा गिरता रहता है, दोनों तरफ साइड में जाएगा और इधर ड्रेन के थ्रू बाहर निकल जाएगा। तो इसलिए हमारा क्या होता है, सड़क के बीच में सेंटर पॉइंट में कुछ उभार दे दिया जाता है ताकि पानी स्लिप करके उसके किनारों पर दोनों तरफ ड्रेन में पहुंच जाए। उसी को बोलते हैं रोड कैम्बर। जैसे यहाँ सड़क का मध्य भाग दोनों किनारों से कुछ ऊंचा बना दिया जाता है, जिससे सड़क में उभार आ जाता है। यही सड़क का पार्श्व ढाल यानी कैम्बर कहलाता है। पार्श्व ढाल का निर्माण करने से वर्षा का पानी सड़क में रुकने नहीं पाता, साथ ही ट्रैफिक में चलने से सुविधा होती है। सड़कों में निम्न आकार से पार्श्व ढाल दिए जाते हैं, जैसे कि पहला है हमारा स्लोप कैम्बर। स्लोप कैम्बर क्या होता है कि इसमें इस पॉइंट पर थोड़ा सा इंटरसेक्शन होता है दोनों तरफ की रोड का, जैसे इस तरह से जाता है तो इस तरह से थोड़ा सा इंटरसेक्शन सा बनता है, सॉरी ये इस तरह से। तो ये अगर इधर से जाने वाली लाइन, इधर से जाने वाली, इस पॉइंट पर एक दूसरे को काटती है, तो एक तरह से ये स्लोप कैम्बर हमारा कहलाता है, स्लोप कैम्बर हमारा कहलाता है। जबकि वहीं पर आता है पैराबोलिक कैम्बर। पैराबोलिक कैम्बर में क्या होता है, ये सरफेस एक स्मूथ सरफेस बनता है इस तरह से, इसमें कहीं पर भी इंटरसेक्शन पॉइंट नहीं होगा, एक पैराबोले की तरह हमारा ये काम करेगा, इस तरह से बनता है। वहीं पे क्या होता है हमारा कंपोजिट कैम्बर। कंपोजिट कैम्बर में क्या होता है, पहले थोड़ा सा उसको स्लोप्ड कैम्बर प्रोवाइड किया जाता है, उसके बाद उसको पैराबोलिक बना दिया जाता है ये, उसके बाद फिर उसको स्ट्रेट कर दिया जाता है। यानी कुछ लेंथ तो स्ट्रेट की तरह चलती है, जैसे स्ट्रेट ये कहना चाहिए स्लोप्ड कैम्बर होता है, कुछ लेंथ इसमें स्लोप कैम्बर की तरह चलती है, उसके बाद बाकी की लेंथ, बीच की लेंथ को उसको हम पैराबोलिक कर देते हैं। तो ये हमारा कंपोजिट कैम्बर होता है, यानी ऊपर वाले दोनों कैम्बर को मिला करके बनाया गया कैम्बर। फिर जैसे कि हम देख रहे थे यहाँ पे वही चीज़ यहाँ है, स्लोप कैम्बर, यहाँ पे इंटरसेक्शन हुआ दोनों लाइनों का और इस पॉइंट को मिड पॉइंट कह दिया जो सेंटर पॉइंट है। यहाँ पे हमारी पैराबोलिक हो गई, एक स्मूथ ढाल हमने इसको दिया, और यह हमारा कंपोजिट हो गया। पहला कुछ पार्ट हम स्ट्रेट कैम्बर की तरह लेके गए, उसके बाद हमने पैराबोला दे दिया इसको, यानी ज़्यादा घुमाव दे दिया, ज़्यादा ढाल दे दिया, तो ये हमारा एक कंपोजिट कैम्बर बन गया। गोलाकार, इसमें हमारे 3 तरह के कैम्बर होते हैं, पहला बैरल, दूसरा स्लोप और तीसरा होता है कंपोजिट। तो ये जो बैरल होता है इसी को हम पैराबोला बोलते हैं, पैराबोलिक कैम्बर भी इसको बोल देते हैं, या फिर बैरल कैम्बर भी बोल देते हैं। जो स्लोप कैम्बर है और कंपोजिट कैम्बर है, 3 तरह के हमारे कैम्बर होते हैं। अब ये कैम्बर हमारे किस तरह की रोड में कितने प्रोवाइड किए जाते हैं, ये हमारी यहाँ पे हम देखेंगे। जैसे कि मिट्टी की सड़कें होती हैं, अर्थन रोड होती हैं, कच्ची सड़कें जिनको बोल देते हैं, उनमें हमारा 1:20 प्रोवाइड किया जाता है। दूसरी होती है ग्रेवल सड़कें, उसमें हमारी रोड को 1:24
का हमारा स्लोप प्रोवाइड कराया जाता है, कैम्बर प्रोवाइड कराया जाता है। दूसरा होता है वाटरबोर्न मैकडम रोड। तो इसमें हमारा 1:24 से 1:30 तक का कैम्बर दिया जाता है। उसके बाद बिटुमिन रोड जो नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे में बनाई जाती हैं, वो हमारी होती हैं 1:40। अब यहाँ पे हमने समझना ये है कि जो 1:40 है ये क्या है, या जो 1:20 है ये क्या है। इसको समझने के लिए हम क्या करते हैं कि 1 मीटर मान लीजिए ये रोड की विड्थ है, 1 मीटर रोड की विड्थ है। तो 1 मीटर विड्थ होने पर अगर हम 1:20 की बात करते हैं, 1:20 की अगर हम बात करते हैं, तो 1 मीटर रोड अगर हमारी विड्थ में है तो जो उसका एक पॉइंट होगा वो दूसरे पॉइंट से 20 mm अबव होगा। यानी यहाँ पर जो गैप हाइट डिस्टेंस होगी दोनों के बीच में 20 mm की होगी। एक पॉइंट दूसरे पॉइंट से 20 mm में अबव होगा। ये वाला पॉइंट इस पॉइंट से 20 mm ऊंचा होगा। अगर ये ही हमारा 1:24 होता है तो ये 20 की जगह 24 हो जाएगा। अगर 1:40 होता है तो 1 मीटर चलने पर, 1 मीटर रोड विड्थ चलने पर एक पॉइंट हमारा 40 mm ऊपर उठ जाएगा, ये 40 mm हो जाएगा। तो ये हमारा होता है स्लोप। इसी तरह से जैसे जैसे लेन की विड्थ बढ़ती जाएगी वैसी वैसे हमारा क्या होगा, उसकी सेंटर पॉइंट तक की जो हाइट है वो बढ़ती चली जाएगी। इस तरह से हमारा कैम्बर प्रोवाइड कराया जाता है। और आज का हमारा टॉपिक यहाँ समाप्त होता है। आने वाली वीडियो में हम रोड में जो पार्ट्स होते हैं या रोड का जो कंस्ट्रक्शन होता है वो किस आधार पर किया जाता है, कितने टाइप्स के मटेरियल का प्रयोग किया जाता है और किन किन चीज़ों का ध्यान रखा जाता है, इन सब बारे में आने वाले वीडियो में हम चर्चा करेंगे। उम्मीद करते हैं कि आज की ये वीडियो आपको समझ में आ गई होगी।